हेलो दोस्तों, सोशल बटरफ्लाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो एक टॉपिक लेके आए हुए हैं, काफ़ी गंभीर विषय है। कोविड डेटा एनालिसिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोविड डेटा के जो भी कोविड की संख्या है उसका विश्लेषण करेंगे हम लोग आज, और उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, काफ़ी गंभीर समय आ गया है। इस महामारी के दौर में एक दूसरे की मदद करके ही जो है मानवता को बचाया जा सकता है। उसी सीरीज में आज हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन एक बनाया है ताकि इस डेटा को समझा सकें और इस डेटा को समझकर आप लोग मामले की जो गहराई है उसको समझ सकें। तो एक तरह से ये आप लोगों की मदद करने की कोशिश है, जो है डेटा को उसको आसानी से कैसे आप लोग समझें ताकि समझ पाएँ कि जो कोविड केसेस हैं दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत बारी तो सोचते हैं कि मुझे नहीं होगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि हम लोग जो सोचते हैं कि मुझे नहीं होगा। तो ये कोविड जो है किसी को देख के नहीं होता है, किसी को भी हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ा भ्रम है कि जो मेरे आसपास है उससे नहीं होगा, जो बाहर से आ रहा है उससे ही होगा। वो भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। जहाँ तक देखा जाए तो जो आसपास है उन्हीं से ही ज़्यादा होने का खतरा रहता है, क्योंकि आप उनसे प्रिकॉशन कम लेते हैं। और जो बाहर जा रहा है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने आप को बचा के लाए ताकि घर में जो और परिवार के लोग हैं वो बचे रहें। अगर परिवार में किसी एक आदमी को होता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी है कि सभी लोगों को ही हो जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये एक डेटा है जो कि मैंने वर्ल्डोमीटर वेबसाइट से लिया है। इसका डेटा सोर्स और किस डेट का ये डेटा है वो रखा गया है। तो सबसे पहले मैं जो है वर्ल्ड में जितने भी कोविड केसेस हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। विश्व में जो कोरोना के रिपोर्टेड केसेस हैं 14,38,69,79, जिसमें से मृत्यु जो रिपोर्ट की गई है 30,62,258। अभी बहुत बारी आप लोग सुनते होंगे कि जो है डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट होता है मैं उसको आज बताता हूँ आपको। इसमें टोटल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल केसेस मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी उसमें जितने भी लोगों को टोटल डेथ होता है, टोटल मृत्यु है, उसको टोटल केस से डिवाइड कर देते हैं और 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि परसेंटेज में आ जाए। अभी हम लोग इसको निकाल के भी देखेंगे। ये वर्ल्ड के पूरे केसेस हैं जिसको हमने ट्राई किया है डेथ रेट निकालने का। तो विश्व का जो मृत्यु दर है या मोर्टेलिटी रेट है वो 2.13% है। अब ये 2.13% क्या है मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में, कि हर 100 जो कोविड केस रिपोर्ट है उसमें से 98% लोग ही, यानी 100 में से 98 लोग रिकवर होकर अपने घर पहुंच पाते हैं। अभी हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इंडिया में अभी तक टोटल केस जो कोविड-19 से रिपोर्टेड है 1,57,31,566, जिसमें से टोटल डेथ जो रिपोर्ट हुई है 1,83,088। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें से जो रिकवर्ड हुए लोगों का जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी है, 1,33,12,271। अभी हम इंडिया के केस में जो डेथ रेट है उसको निकालते हैं। तो ये डेथ रेट आता है 1.16%। ये वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के हिसाब से। वैसे जो हमारा अपना हेल्थ मिनिस्ट्री का वेबसाइट है उसके हिसाब से लगभग 2% के आसपास है। तो अगर हम अपना मोर्टेलिटी रेट देखते हैं तो विश्व के कंपेरिजन में कम है, जो कि एक अच्छी बात है। ये वर्ल्डोमीटर वेबसाइट से हमने डेटा निकाला है ये देखने के लिए कि डेली जो कोरोना केसेस हैं उसका ट्रेंड कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा यूएसए में है, ये क्युमुलेटिव केसेस हैं। सेकेंड पे
इंडिया है, देन ब्राज़ील। ये टॉप 10 देशों का डेटा हम लोगों ने निकाला है, ये सिर्फ समझने के लिए। लेकिन इसमें खास बात जो है वो आप लोग ध्यान से देखिए कि टोटल जो डेली केस है, अगर ये टॉप 10 देशों को हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो डेली केसेस, न्यू केसेस जो आ रहे हैं वो इंडिया से हैं, 1,22,000, जो कि ये वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पे है। वैसे डेटा और ज्यादा है। वहीं पे अगर डेथ की भी बात करते हैं तो ये टॉप 10 देश में 518 न्यू डेथ डेली रिपोर्ट हो रही है। ये तो डेली डेटा का ट्रेंड हम लोगों ने देखा था। अभी जो है आपको वीकली डेटा ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। अगर वीकली में चले जाते हैं तो उसमें इंडिया का जो वीकली केस है वो सबसे ज्यादा है, जो कि 62%, यानी कि हर एक वीक में जो हमारा कोविड डेट केसेस है वो 1.5 गुना हो जाता है, यानी 2 वीक में 3 गुना हो जाता है। तो जो कि अपने आप में एक चिंताजनक बात है और हमको बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वहीं अगर वीकली डेथ चेंज देखते हैं तो वो भी 77% है, जो कि मतलब हर वीक में 77% डेथ नंबर में इंक्रीज हो रहा है। अभी तो ये बहुत सारे के डेटा रहते हैं। अभी जैसे इसमें ही एक टेबल मैंने एनालिसिस करने की कोशिश किया है। इस टेबल में क्या दिखाने की कोशिश की है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कॉलम है कंट्री, हर कंट्री में टोटल केसेस, ये सब तो हर जगह मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन और उससे कोविड का रिलेशन जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जैसे ये कॉलम है आपका कोविड और पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है कोविड से पॉजिटिव हो चुका है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है उसको समझने के लिए। तो अभी इस कॉलम में अगर हम लोग देखते हैं तो यूएसए जो है 9.79% पॉपुलेशन उनका जो है कोविड से इन्फेक्टेड हो चुका है। वहीं इंडिया की बात करते हैं तो ये लगभग 1% के आसपास है। बाकी और सारी कंट्रीज को देखते हैं तो जैसे मैक्सिको है वो भी 1% है, इंडोनेशिया है वो भी मतलब आधा % है। बाकी सारी जगह में देखते हैं कि 6, 8, 6, 5, 7 ऐसे ही। तो इसका जब हम लोगों ने एवरेज निकाला टॉप 20 का तो लगभग 5% के आसपास आता है, जो कि चिंताजनक बात है। और ये डेटा भी हमको दिखाता है कि कितना सावधान रहने की हमको जरूरत है। आप लोगों से मेरी ये निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि इसको गंभीरता पूर्वक लें और प्रिकॉशन लें, पूरी तरह प्रिकॉशन लें, बिना वजह घर से बाहर मत जाए। अगर ये जो अभी हमारा डेटा है 1%, अगर ये भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर जैसे कि पूरी कंट्रीज का हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 2, 3, 4% के आसपास। अगर कहीं ये जो वर्ल्ड का ट्रेंड है, अभी लीडिंग कंट्री जैसे यूएसए, इसमें 9% है। तो 9% तो जो यूएसए में उनकी पॉपुलेशन 9% इफेक्टेड हो सकती है, और दूसरी कंट्री जैसे ब्राज़ील में नंबर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे 6% के आसपास पॉपुलेशन है जो है इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो अगर हमारा पॉपुलेशन जो है वो देखा जाए 139 करोड़, उससे अगर हम देखेंगे कि 1.1% के अगर बढ़ता है तो कितना नंबर ऑफ केसेस होगा, ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर वहीं पे हम लोग टेस्ट की बात करते हैं तो ये पर मिलियन टेस्ट जो है पॉपुलेशन का, पर मिलियन, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे कितने नंबर ऑफ टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसमें भी जो है हमारा नंबर जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और कंट्रीज के मुकाबले। अभी तो आप लोगों के सामने मैंने डेटा रखा, डेटा को समझाने की कोशिश किया, और कितना चिंताजनक बात है, कितना सावधान रहने की ज़रूरत है वो मैंने बताया। अभी आप लोग बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे होंगे, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी ये हैं, फुल प्रूफ कुछ भी नहीं है। फुल प्रूफ क्या है कि आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो पूरी तरह से प्रिकॉशन लीजिए। समय समय पर हाथ धुलते रहिए या सैनिटाइज करते रहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से, अननेसेसरी इधर उधर टच करने से बचिए। मास्क लगाइए। किसी के करीब जो जिनको खांसी सर्दी लग रहा है उनके आसपास बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको बात करने की जरूरत पड़ती है तो मास्क लगाइए। सामने वाले को भी बोलिए मास्क लगाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन डेटा बताता है कि अगर कोई एक आदमी इन्फेक्टेड है, वो मास्क लगा के रखता है, तो उससे बाकी लोग बच सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन का जो रेट है वो कम हो सकता है। तो उस भ्रम में मत रहिए, पूरी तरह से मास्क लगाइए। और सबसे जो जरूरी बात है, सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप जो है अपने नाक, कान, मुंह, आंख वगैरह को टच मत कर बिना हाथ धुले हुए। हाथ धुल के या सैनिटाइज करके ही जो है टच करें। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, फीवर आ रहा है और आपको अनईजी फील हो रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। ये एक और स्लाइड में रखा हूँ,
जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस मौके पे दिखाना। ये एक स्लाइड जो है अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने जल्दी ही रिलीज़ किया है ये डेटा। अगर डेटा का सोर्स देखेंगे तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का है और 20 तारीख को ये डेटा आया हुआ है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो वैक्सीन जिन लोगों ने लिया है, बहुत सारी खबरें आ रही कि फर्स्ट डोज लगाने के बाद हो रही है, सेकंड डोज लगाने के बाद हो रही है, तो उसमें भी लोगों को धारणा हो गई है कि वैक्सीन लगाने से भी हो रहा है, तो क्या फायदा है वैक्सीन लगाने का। लेकिन इस डेटा को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि नहीं, वैक्सीन लगाने से फायदा तो है। वैक्सीन लगाने से लोगों को जो पॉजिटिविटी रेट है, मतलब जैसे अगर आप लोग कोवैक्सीन, जो हमारे अभी इंडिया में 2 वैक्सीन चल रही, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ये नंबर ऑफ पर्सन्स जितने लोगों ने कोवैक्सीन लिया है और जितने लोगों ने कोविशील्ड लिया है, जिसमें फर्स्ट डोज लगाने के बाद कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो देखा जाए तो 0.04%, जो कि बहुत कम है। यानी कि वैक्सीन लगाने से हर 10,000 लोगों में से 4 लोगों को हो रहा है, वहीं जहाँ पे वैक्सीन नहीं लगाने से 100 लोगों में 2 लोगों को हो रहा था। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि जब भी आप योग्य होते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी आती है कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो बिना वक्त गवाए वैक्सीन लगाइए। क्योंकि प्रिकॉशन के बाद अगर कोई फुल प्रूफ या जिस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वैज्ञानिकों ने काम किया है, तो वो वैक्सीन है। दूसरी होप जो हमारी है वो वैक्सीन ही है। तो आप भ्रम में मत पड़िए, आप लोग वैक्सीन लगवाइए और अपने घर पे रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।